चलिए आज आपको जानना है लैंगिक जनन के बारे में। किसके बारे में? लैंगिक जनन क्या होता है? तो हम इससे पहले बताए थे कि पहले जनन के बारे में। जनन क्या होता है? जनन का अर्थ होता है जन्म देना। ठीक है, तो जनन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या करता है, कोई जीव यानी सजीव अपने जैसे जीव को क्या करता है, जन्म देता है। और जन्म इसलिए देता है ताकि क्या हो, हमारे वंश की क्या हो, वृद्धि हो और वह पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहे, उसका अस्तित्व कायम रहे, इसलिए जनन आवश्यक होता है। तो जनन में पढ़े थे दो तरह के जनन होते हैं, एक होता है लैंगिक जनन, दूसरा होता है अलैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन के बारे में जो पढ़े थे, तो लैंगिक के बारे में पढ़े थे कि लैंगिक किसे कहते हैं। तो लैंगिक का अर्थ होता है जिसमें नर और मादा परस्पर रूप से उसके जो जनन अंग होते हैं उनकी भागीदारी होती है। ठीक है, बिना जनन अंग की भागीदारी के, जिसमें नर और मादा अगर जनन अंग की भागीदारी नहीं होगी तो वह जनन नहीं कहलाएगा, वह लैंगिक नहीं कहलाएगा, वह अलैंगिक हो जाएगा। ठीक है, जिसमें नर और जनन दोनों के, है ना, दोनों के मतलब जनन तंत्र की आवश्यकता होती है, वह क्या कहलाता है, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन दोनों का मिलन आवश्यक होता है, बिना मिले हुए लैंगिक जनन संभव नहीं। अलैंगिक जनन में दोनों का मिलना कोई आवश्यकता नहीं है, दोनों अलग अलग रह के भी क्या कर देते हैं, जन्म की क्रिया होती है दोनों में। अब बात करते हैं कि ये प्रक्रिया होती कैसे है, तो आइए इस पर चर्चा करते हैं, देखते हैं। तो कैसे होता है, यहाँ पे नर है, ठीक है, और क्या है, मादा है। नर को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मेल और मादा को क्या कहते हैं, फीमेल। तो नर जो होता है वो शुक्राणु उत्पन्न करता है, क्या करता है, जिसको हम लोग स्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्म। और मादा जो होता है वह उसको इंग्लिश में फीमेल कहते हैं, जो कि अंडाणु उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है, इसको ओवा कहा जाता है इंग्लिश में। क्या कहते हैं, ओवा। मतलब कि जब आप ऑब्जेक्टिव जब आपसे पूछा जाएगा, एग्जाम में आता है कि नर जो होता है वह क्या उत्पन्न करता है, तो शुक्राणु, और मादा क्या उत्पन्न करता है, अंडाणु। याद रखिएगा। और ये दोनों जब निषेचन की क्रिया करता है, ठीक है, जिसमें जब दोनों अंग परस्पर जब मिलते हैं, ठीक है, दोनों का जब अंग क्या होते हैं, परस्पर आपस में मिलते हैं, तो क्या होता है, निषेचन की क्रिया होती है। उसको क्या कहते हैं, निषेचन, यानी फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। और उसके बाद निषेचन होने के बाद जाइगोट बनता है। क्या बनता है, जाइगोट, जिसको युग्मनज कहते हैं। युग्मनज का अर्थात होता है, मतलब वह जिस तरह होता है ना, हम लोग पेड़ का क्या होते हैं, बीज रोपते हैं, उसको बीज कहा जाता है। तो वही क्या है, जाइगोट है। वह दोनों कुछ दिन के बाद क्या होता है, युग्मनज बन जाता है, दोनों जुड़ जाता है आपस में, और उससे भ्रूण का विकास होता है। ठीक है, और वह भ्रूण धीरे 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 बढ़ते बढ़ते क्या होता है, बच्चा शिशु का रूप ले लेता है। और वह शिशु क्या होता है, तब बाहर आता है, और लड़का हो या लड़की, लड़का या लड़की का जो निर्धारण किया जाता है उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। उसको हम लोग गुणसूत्र के आधार पर निर्धारण करते हैं कि वो जो पेट में पल रहा बच्चा जो है वो लड़का है या लड़की। लेकिन सबसे पहले ये प्रक्रिया जानेंगे कि ये कैसे हुआ। तो निषेचन के कारण क्या होता है, जाइगोट बनता है, जिससे उस बच्चे का क्या होता है, उत्पत्ति होता है। आप आगे बात करेंगे, तो ये बात आप समझ गए, अच्छा से समझ गए ना। चलिए आगे बात करते हैं कि ये जो होता है बहुकोशिकीय जीव क्या होता है। तो बहुकोशिकीय जीव में आता है जीवाणु। कौन आता है, जीवाणु, जिसमें स्पाइरोगायरा है और पैरामीशियम है। आता है एग्जाम में कि बहुकोशिकीय जीव, आपको दे देगा स्पाइरोगायरा क्या है, तो आपको लिखना होगा बहुकोशिकीय, ऑप्शन दे देगा अलग अलग, आप उसमें मारिएगा बहुकोशिकीय जीव। ठीक है, फिर आता है पैरामीशियम क्या है, तो वही आप बहुकोशिकीय मारिएगा। फिर हो सकता है पूछेगा एक लिंगी जंतु का नाम बताइए। एक लिंगी कौन है, तो एक लिंगी क्या होता है, नर और मादा जिसमें हो, दोनों मिला हो, उसको कहते हैं एक लिंगी। जैसे ये जो प्रक्रिया हुई किसके साथ हुई, एक लिंगी। एक लिंगी में मनुष्य आता है, जानवर आता है, ठीक है, जिसमें नर और मादा मिलकर परस्पर भागीदारी करके क्या होता है, जनन की क्रिया करती है। अगला है उभय लिंगी, पूछेगा उभय लिंगी जंतु का नाम बताइए। उभय का मतलब होता है दो, क्या होता है, दो। और लिंगी का मतलब लिंग, जिसमें दोनों लिंग पाए जाते हैं, वह क्या कहलाता है, उभय लिंगी कहलाता है, यानी बाइसेक्सुअल। तो दोनों लिंग किसमें पाया जाता है, केचुआ। केचुआ को क्या कहता है, देहाती भाषा में जो चांड़ा कहते हैं ना, वही केचुआ होता है।
तो केचुआ क्या होता है, केचुआ में दोनों अंग एक ही साथ होता है। उसको देखिएगा दोनों तरफ से चलना शुरू कर देगा, यो मैं चलेगा ये नहू चलेगा, है ना। तो केचुआ सबसे अच्छा उदाहरण है उभयलिंगी का, उसमें दोनों चीज पाया जाता है। केचुआ के अलावा हाइड्रा भी है जिसमें दोनों चीज पाया जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि उभयलिंगी जंतु का नाम बताइए, बता देंगे क्या क्या है, केचुआ और हाइड्रा। फिर अगला है, देखा जाए क्या मतलब अगला जो ये बात है कि अधिकतर, अब कहिएगा सर पौधे क्या होते हैं, एक लिंगी होते हैं कि उभयलिंगी होते हैं, तो अधिकतर पौधा जो आप देखेंगे वो उभयलिंगी होता है, ठीक है। दोनों चीज नर और मादा दोनों एक ही में उपस्थित होता है। लेकिन कुछ ऐसे पौधे हैं जिनके नर अलग होते हैं और मादा अलग होते हैं, तो इस तरह के पौधे पाए जाते हैं। लेकिन अधिकतर पौधे आपसे पूछा जाए तो क्या होता है, उभयलिंगी ही होता है। अब बात करते हैं माता पिता में गुणसूत्र की। तो माता पिता में गुणसूत्र की जो संख्या होती है, हमारे शरीर में जो कोशिका है, ठीक है, बिना कोशिका के शरीर बनता है नहीं, तो उन कोशिकाओं के में पाए जाने वाले गुणसूत्र के आधा होता है, कोशिका में सबसे ज्यादा होता है। तो कोशिका में जितने गुणसूत्र होते हैं उसका आधा किसमें होता है, माता पिता में पाया जाता है, ठीक है। तो आगे हम इस पर चर्चा करेंगे। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को, धन्यवाद।